Okay जी, let's start our second PT session now. ठीक है, speaking 32% and listening 20%. यहाँ तक clear है? So now you can understand the importance कि आपके जो 90 मिल रहे हैं PT में speaking के, उसके 32% repeat sentence है. ठीक है, आगे आ जाओ. अच्छा, अब next है इसकी scoring methodology. तो इसमें आपको 3 चीज़ों के marks मिलते हैं. Number 1 content. Put the heading scoring methodology. Number 1 content. Number 2 pronunciation. नंबर 3 फ्लुएंसी. तो इसमें आपके 3 मार्क्स कंटेंट के हैं, 5 मार्क्स प्रोनाउंसिएशन के हैं, 5 मार्क्स फ्लुएंसी के. ठीक है, यहां तक क्लियर? 3 मार्क्स फॉर कंटेंट, 5 मार्क्स फॉर फ्लुएंसी एंड 5 मार्क्स फॉर प्रोनाउंसिएशन. Okay, then there are some key points. Write down the heading key points for repeat sentence. Number 1, that you get 10 to 12 questions. 10 से 12 इसके questions आते हैं. Number 2, the audio begins automatically. मतलब once your read aloud is finished, automatically बीच में कोई beeper नहीं आएगा कि repeat sentence शुरू है, direct repeat sentence आ जाएगा. Then third point is you will hear 9 to 16 basically words. ठीक है, total कितने words होते हैं इसमें? 9 to 16. Minimum 9, maximum 16. Okay, once you hear the recording, then when audio is finished, you need to basically open up your microphone and you need to start recording box. Recording शुरू कर रहे हैं, आंसर सबमिट करना है, क्लोज कर देना है. ठीक है. अच्छा, इसमें आपने विद इन 3 सेकेंड्स आंसर करना है. कितना? विद इन 3 सेकेंड्स. ये ना हो कि 3 सेकेंड्स हो जाए अब आप सबमिट करो, वेस्ट हो जाएगा. वो माइक्रोफोन खुद ही स्टार्ट हो जाएगा ना जी. एब्सोल्युटली. ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, आगे चलते हैं. द फोर्थ पॉइंट, सो फिनिश द रिकॉर्डिंग बिफोर द प्रोग्रेस बार. प्रोग्रेस बार के फिनिश होने से पहले आपने अपना आंसर सबमिट करवा देना. इट्स अ बेसिक थिंग बट यू शुड अंडरस्टैंड इट. ठीक है. एंड यू नीड टू स्पीक ऑन द माइक्रोफोन. देयर इज नो शॉर्ट टोन. आपने एग्जैक्टली जो सुना है, आपने वो जो हेयर किया है वो सबमिट करना है. ठीक है. ओके, नेक्स्ट. Okay, let's move further. Okay, and there is another key point. Number fourth is that you should speak clearly. Clarity is very important क्योंकि clarity के आपके 3 marks हैं. Okay, then you don't need to rush. आपने जल्दी जल्दी नहीं बोलना, सेम जैसे read aloud में था. Number 3, you can only record it once. सुनना भी एक ही बार है और रिकॉर्ड भी एक ही बार होना है. कोई इसमें रीडू नहीं है. ये की पॉइंट है ना जी. की पॉइंट. आगे आ जाओ. अच्छा, अब आपके जो 5 मार्क्स फ्लुएंसी के हैं, हेडिंग लगाओ फ्लुएंसी. फ्लुएंसी में क्या चेक होगा कि दैट यू शुड स्पीक इन अ स्मूथ फ्लो, नॉट टू फास्ट, नॉट टू स्लो एंड अवॉइड करेक्शन. कोई गलती हो जाए तो आपने अवॉइड करना है. ठीक है. नंबर सेकंड पॉइंट है प्रोनाउंसिएशन. प्रोनाउंसिएशन मींस स्पीकिंग क्लियरली, नॉट योर एक्सेंट. आपने हर वर्ड हर्फ बाय हर्फ, वर्ड बाय वर्ड क्लियर प्रोनाउंस करना है. ठीक है.
जल्दी नहीं करनी, जब जल्दी करोगे प्रोनाउंसिएशन खराब होगी। फिर कंटेंट के 3 मार्क्स हैं। कंटेंट का मतलब ये है कि करेक्ट वर्ड सीक्वेंस, जो सीक्वेंस में उसने रिकॉर्डिंग्स दी है, सुनी है, वही आपने सबमिट करनी है, ठीक है। अच्छा, अगर आपने 100% जो सेंटेंस सुना है वो रिकॉर्डिंग करते हो तो आपको कंप्लीट 3 मार्क्स कंटेंट के मिलते हैं कि भाई इस बच्चे ने 15 वर्ड सुने, 15 के 15 सबमिट किए, या एक सेंटेंस सुना वो सबमिट किया, ठीक है। लेकिन अगर आप फॉर एग्जांपल 50% सबमिट करते हो, 15 वर्ड्स आए, 2 सेंटेंस थे, आपने एक सबमिट किया, तो 50% मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। उससे कम करोगे तो उतने कम। कंटेंट पूरा कवर करना है, मैक्सिमम कवर करना है। मोस्टली आपने देखा है वो एक सेंटेंस आता है, गवर्नमेंट आर नॉट अलाउइंग अदर पीपल टू डू इन्वेस्टमेंट, बंदा कर लेता है। आगे आ जाओ। अच्छा, आपका करेक्ट वर्ड सीक्वेंस हो, आपने प्रॉपर करना है, पूरा फ्रेज पढ़ना है, ठीक है। और जहां पे इसमें भी अगेन जहां पे गैप होगा वो आपने देना है, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा, आपने ना इसमें एक चीज याद रखनी है कि कुछ वर्ड्स पे इंटोनेशन इंपॉर्टेंट है। कल भी मैंने समझाई थी। इंटोनेशन का क्या मतलब है, जब आप स्टार्ट करोगे लाउडली बोलना है, फिर जब एंड करोगे स्लो डाउन हो जाना है, ठीक है। लिख लो, इंटोनेशन इज इंपॉर्टेंट। ओके, देन सेकंड पॉइंट है कॉपी द स्ट्रेस। स्ट्रेस का मतलब कुछ जो वर्ड्स हैं उन पे आपने प्रॉपर स्ट्रेस करना है। याद है मैंने कल बताया था, जो वर्ड ई एस डी ई डी से एंड हो। ओके, नंबर थर्ड, यू नीड टू मेक अ मेंटल नोट। ये लिख लो पॉइंट, यू नीड टू मेक अ मेंटल नोट। मेंटल नोट का मतलब देखो फैजान, ये कि जैसे स्पीकर ने शुरू किया है ना लाउडली, स्लोली एंड किया है, जिस वर्ड पे ज्यादा फोकस किया है आपने, वही कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है। कामली करना है ताकि आप ये चीजें अचीव कर लो। अच्छा, एक आपको ना इंपॉर्टेंट टिप देता हूं, एक हेडिंग लगाओ टेक्निक्स। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात अभी जो बता रहा हूं मैं आपको। टेक्निक का मेरे भाई पहला पॉइंट ये है कि आपने क्या करना है कि वट एवर एग्जामिनर इज सेइंग, यू नीड टू रीड इट इन योर माइंड, अंडरस्टैंड इन योर माइंड एंड ट्राई टू स्पीक विद योर टंग, मतलब दिल में। फॉर एग्जाम्पल मिसाल देता हूँ, कैसे नहीं समझ आएगी। फॉर एग्जाम्पल उसमें वो कहता है कि मैनी पीपल आर अलाउड टू डू वेरियस एक्टिविटीज इन बैरिया टाउन। सही है, आपने सुना। अब आपने क्या किया, उसी वक्त पहले सुनना कि यार क्या कह रहा है। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, वो कह रहा है कि बहुत सारे लोगों को अलाउ कर दिया है कि वो एक्टिविटीज कर लें बैरिया टाउन में, पहले अलाउ नहीं था कमर्शियल एक्टिविटीज। अब आपने क्या करना है, एग्जैक्टली वो दिल में पड़ा, अब आपके लिए आसान हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो मैं सुन के फौरन कर लूंगा, तो एट टाइम्स नहीं याद रहता। आ रही बात समझ। आप क्या करो, उसकी मीनिंग जहन में रख लो। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि यू नीड टू डू 2 प्रैक्टिस टेस्ट फॉर रीड अलाउड एंड रिपीट सेंटेंस। अब आप उर्दू में सोच लो, सर ने क्या कहा है, सर ने असाइनमेंट दिया है 2 करने टास्क, रीड अलाउड स्पीक सेंटेंस, इट विल हेल्प यू टू डू बेटर। आई बात समझ। उसको मुंह में इन योर हार्ट यू कैन रिपीट एंड देन वंस इट स्टार्ट्स फिर सबमिट कर देना, ठीक है। आपने अवॉइड करने सिनोनिम्स। सिनोनिम्स का क्या मतलब है कि भाई जो वर्ड उसने दिया है आप उसकी जगह कोई और वर्ड कर लो। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हो गवर्नमेंट हैज अलाउड पीपल टू डू वेरियस एक्टिविटीज, आप अलाउ की जगह कह देते हो गिवन परमिशन, परमिटेड। तो सिनोनिम्स आपने अवॉइड करना है, ठीक है। जैसे गवर्नमेंट की जगह स्टेट कह सकते हो। अच्छा, फिर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फ्लुएंसी लूज नहीं करनी, एक फ्लो में बोलना है। जैसे उज्जवल क्या करता है, हाँ, एक सांस। इन वन ब्रेथ यू नीड टू डू कंप्लीटली। गवर्नमेंट हैज अलाउड मेनी पीपल टू डू वेरियस काइंड ऑफ कमर्शियल एक्टिविटीज इन बैरिया टाउन। इन बैरिया टाउन थोड़ा नीचे आना है। अच्छा, अगर कोई मिस्टेक हो जाए, डोंट टर्न बैक, मिस्टेक हो गई तो अवॉइड करेक्शन। अच्छा, इसकी ना मंथली प्रोडिक्शन भी होती है। मंथली प्रोडिक्शन क्या होती है, एक साइट है जिस पे ये प्रोडिक्शन आती है टेस्ट में, ये आएगा इस महीने। जब आपका टेस्ट करीब होगा मैं आपको वो प्रोवाइड कर दूंगा, या वो साइट बता दूंगा, अभी नहीं, वो साइट बता दूंगा, आप उस पर जाना, वो कर लेना। वो क्या होता है कि हर मंथ के पहले हफ्ते में प्रोडिक्शन आ जाती है। सब टास्क की नहीं आती, 1-2 टास्क इसकी आती है। तो वो जब प्रोडिक्शन आ जाएंगी मैं आपको लिंक भेजूंगा, आपके टेस्ट से जो भी 2-4 दिन पहले आप वो अटेम्प्ट कर लेना, हो सकता है वही क्वेश्चन आ जाए।
समझ रहे मेरी बात? ये दो में होता है, हाँ ये होता है रिपीट सेंटेंस में, और एक रीडिंग की कैटेगरी है उसमें होता है। इसको कहते हैं मंथली प्रिडिक्शन। अच्छा, अब देखो एक और इंपॉर्टेंट चीज ये, इट्स नॉट पॉसिबल टू रिपीट लॉन्ग सेंटेंसेस करेक्टली। कभी कभी लंबा सेंटेंस आ जाता है, लाजमी या पूरा बोलो, उसमें शॉर्टकट है। क्या शॉर्टकट है मैं समझाता हूँ। कि देखो कंप्यूटर बेसिकली डज नॉट एक्सपेक्ट यू टू रिपीट 100%, बट कंप्यूटर क्या एक्सपेक्ट कर रहा है? कंप्यूटर एक्सपेक्ट यू टू कवर द कंटेंट एंड कंप्लीट योर सेंटेंस इन वन फ्लो। वहां पे आपने क्या करना है, जो कल वाली टिप थी, कोई वर्ड स्किप करके फ्लो नहीं तोड़ना। डोंट ब्रेक योर फ्लो एंड स्पीक इन वन फ्लो द होल सेंटेंस। क्योंकि देखो कभी कभी अगर वो दो सेंटेंस बोल दे, हो सकता है आप कुछ भूल जाओ, इट्स फाइन, पर फ्लो ना टूटे। ये ना हो जो आपको याद नहीं आ रहा वो आप रुको फिर आगे बताओ, ये नहीं करना। अच्छा, आपने कोशिश करनी है अगर 14-15 वर्ड्स आए तो मिनिमम 8 या 9 वर्ड्स तो याद रहें उसके वाले, वो आपने वन फ्लो में बोलना है। आपने आज कम से कम, क्योंकि मैं आपको गाइडलाइंस कुछ देंगे, 25 से 30 रिपीट सेंटेंस करने हैं। ठीक है, कल फिर हम नया टॉपिक करेंगे तो उसको छोड़ना नहीं है, फिर 10 पे आ जाना। अगर इस रीड अलाउड कल 30 की हैं, आज 10 कर लो। आज रिपीट सेंटेंस 30, कल करेंगे रिटेलर लेक्चर, तो फिर आपने रिटेलर लेक्चर 30, बाकी 10-10, इसको साथ साथ भाइयों की तरह लेके चलना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? अब एक मैं आपसे करवा रहा हूँ, स्टार्ट करता हूँ। अब मैं आपसे प्रैक्टिस करवाता हूँ। जी जी, इसके लिए हम जाते हैं ऐप यूनी पे। सर ये लेक्चर मुझे भी भेज दीजिए। जी जी, ओके जी, लेट्स स्टार्ट नाउ। आई वांट यू टू डू सम प्रैक्टिस इन माय प्रेजेंस, फिर आप बाकी अपनी पर्सनल करते रहना। सबसे पहले करो 2865। Students are allowed to bring रिपीट dictionaries सेंटेंस to में the आओ। आ गए? 2865 सेकंड वाला आ गए? 65। ठीक है, इसको करो जरा। Scientists are always asking the government for more money. सही है। अच्छा, शुरू में ना आपने थोड़ा सा उखड़ के नहीं कहना, क्लैरिटी होनी चाहिए। साइंटिस्ट नहीं, साइंटिस्ट आर ऑलवेज आस्किंग द गवर्नमेंट फॉर मोर मनी। न्यूज कास्टर को सुना है, बीबीसी वाले, वो करना है बस। वो तो एक ही फ्लो में हाँ पैराग्राफ बोल जाते हाँ, हैं। नो पॉजेस, No problem. उखड़ना नहीं, फ्लुएंस क्लैरिटी हो। इसमें क्या होगा, जैसे आपने बोला इसमें आपको क्लैरिटी में मार्क्स कटेंगे। किस में मार्क्स कटेंगे? Clarity. दोबारा करो। Scientists are always asking the government for more money. Scientists are always asking the government for more money. Scientists are always asking the government for more money. अच्छा, मोर मनी में आप थोड़ा सा डाउन नहीं आ रहे। More money. हाँ, साइंटिस्ट आर ऑलवेज आस्किंग द गवर्नमेंट फॉर मोर मनी। देखो मैं कॉपी कर रहा हूँ उसको, ठीक है? आपने बेशक अपनी एक्सेंट में करो, वो मोर मनी में थोड़ा सा गो डाउन। आप करो Students are allowed. 2862 करो, We will. 2862 नीचे 3-4 छोड़ के आ गया, करो। हेलो, जी जी, वालेकुम सलाम। ओके, जी करें। We will change the classroom because this one is too small.
Can you do it again so I can see? We will change the classroom because this one is too small. क्या हुआ, इतना लेट आए हो आप? कैसा पूरा ब्लॉक था? जल्दी निकलो ना। मैं 4 बजे के निकला हूँ। 4 बजे के निकले हुए, 2.5 घंटे बाद पहुंचे हो? पूरा ब्लॉक कहाँ से आए हो आप? एयरपोर्ट गया हूँ। अच्छा, तो एयरपोर्ट से आए हो ना, तो एयरपोर्ट से वैसे ही 1 घंटा लग जाता है। पूरा ब्लॉक था। हाँ, अच्छा, अब आपका सेशन मिस हो गया, मैंने रिकॉर्डिंग की है, वो आपको मैं शेयर कर दूंगा। अब आप रिपीट सेंटेंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है जी, करें। We will change the classroom because this one is too small. एक सेकंड, मैं इस पे आ रहा हूँ। We'll change the classroom because this one is too small. We will change the classroom because this one is too small. ठीक है। अच्छा जी जी, एक सेकंड, आगे चलते हैं, बता रहा हूँ मैं। अब आप Students are करो allowed to bring 2858 dictionary. 2858। I haven't done a lot of work in this area. नीचे आ जाओ, क्विकली जल्दी। ढूंढ लिया? कह रहा हूँ। I haven't done a lot of work in this area. a lot of में इतना गैप क्यों आ रहा है? A lot of work. A lot of थोड़ा जल्दी है। I haven't done a lot of work in this area. I haven't done a lot of work, a lot of work in this area. I haven't done a lot of work in this area. I haven't done a lot of work in this area. Smooth थोड़ा सा। I haven't done a lot of work in this area. ठीक है, आगे चलते हैं। अब आप करो Students are allowed to 2856। bring. This program is running. 2856 2856 This program is running in partnership with a number of departments. In partnership with a number of departments. This program is running in partnership with a number of departments. देखो स्मूथ कितना अच्छा है। क्या कह रहा है वो? This program is running in partnership with a number of departments. This program is running in partnership with a number of departments. This program is running. This program is running in partnership with a number of departments. दोबारा करो। This program is running in partnership with a number of departments. एक और करो आप। अब आप करो Students are allowed to bring dictionary. 2848 आखिरी। You can obtain the application form from the administrative office. You can obtain the application form from the administrative office. You can obtain the application form from the administrative office. You can obtain the application form from the administrative office. दोबारा करो। You can obtain the application form from the administrative office. बेटर है, ये काफी बेटर है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने इसमें जाना है, मीडियम हार्ड को नहीं छेड़ना। जो इजी वाले हैं अपना फ्लो सही करना है, फ्लुएंसी सही करनी है, इंटोनेशन शुरू स्टार्ट हाई टोन से देन लो वो करना है, टिप्स फॉलो करनी है। और आप इसके पॉज तो नहीं है जी, हार्ड वाले में पॉज होते हैं। हार्ड वाले में पॉज होते हैं, इजी वाले में भी आते हैं। इजी वाले का क्या मतलब होता है? इजी वाले का मतलब होता है वर्ड्स कम होंगे। मैंने आपको क्या समझाया, मिनिमम 9 वर्ड्स होते हैं, मैक्सिमम 10 होते हैं। इसमें 10 है। इसमें कम है, इजी वाला है। हार्ड वाले में 2 सेंटेंस होंगे। एग्जांपल के लिए हार्ड वाला भी करवा दें। अभी पहले इजी वाला करो ना, स्टेप बाय स्टेप चलो, क्योंकि मसला ये होगा इजी वाले में एक सेंटेंस प्रॉपर थ्रो से हो नहीं रहा, तो अब 2 करोगे वो कंटेंट भी मिस होगा। अब आप कहोगे सर मैं पूरा भी नहीं कर पा रहा। इसमें कम से कम ये है, आपको ये सेटिस्फैक्शन है कि आपका कंटेंट पूरा हो रहा है। जिसके कितने मार्क्स हैं? 3 मार्क्स। ओके जी, लेट्स कॉल ऑफ दिस सेशन। अब आप अपनी प्रैक्टिस करो, मैं आपकी प्रैक्टिस ऑब्जर्व कर रहा हूँ और मैं थोड़ा फिर दोबारा भी करवा रहा हूँ। ठीक है, करो आप।